हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन है संडे का दिन, और यानी कि संडे के दिन के साथ साथ हो चुका है बच्चे लोगों 30 मार्च है, यानी कि 30 मार्च का दिन आज आ चुका है। कल 31 मार्च, नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने के साथ साथ ही हमारे मई वाले बच्चों के लिए ये आखिरी महीना होने वाला है तैयारी करने के लिए। यानी हमारे पास में सिर्फ अप्रैल का टाइम रहेगा। मई का टाइम इसलिए कि आपके एकदम एग्जाम्स उस वक्त सर पे होंगे, आप लोग तैयारी के साथ साथ बस एग्जाम देने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो अब सवाल ये है कि भाई ये जो 30 दिन हमारे पास में बचेंगे अप्रैल के, उसमें हम अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम लोग अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें बच्चे लोगों। तो आज के सेशन में मैं स्पेशली आपसे बात कर रहा हूं कि हम अपनी लॉ की तैयारी जो है वो कैसे करने वाले हैं, क्या ऐसा प्लानिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवाइज कैसे कर सकते हैं जिससे हम बहुत स्ट्रांगली सारी चीजों को बच्चों कर पाए। चलिए जी। अच्छा, एक चीज बहुत क्लियर, ये स्ट्रेटेजी जो है वो कॉमनली मैंने बनाई है, लेकिन आपकी अगर कोई ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बनी हुई है तो बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है, अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा आप ठीक समझे वैसा बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करें बच्चों, क्योंकि समय आप लोगों के पास में कम है, तो इसीलिए फटाफट से हम लोग हमारी बात को कर देते हैं स्टार्ट। तो बच्चों ऐसा है कि आपको मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि 1 अप्रैल से हम लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक महीने के टाइमिंग में अब आपको ये भी चूज करना है, डिसाइड करना है कि सर हम खाली फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। उसके हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत आप वेरिएशन लेकर के आ सकते हो। अब पहला रिवीजन, मतलब ये 30 दिन में मैं मान के चल रहा हूं कि अभी भी आप लॉ के 2 रिवीजन जो है वो यहां पे बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। पहला रिवीजन आपका 15 दिन का होने वाला है, और इस 15 दिन में आप ये ट्राई करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर को आप कवर करें। सर एक दिन में एक चैप्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप लोग सब जानते हो कि जैसे कंपनीज एक्ट की अगर बात करूं तो कंपनीज एक्ट में यहां पर हमारे पास में ये टोटल हमारे चैप्टर्स है। और बढ़िया चीज ये है कि जैसे 11 चैप्टर हमारे ये हो गए, ठीक है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी वाला हो गया। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट, ऑडिटर, फॉरेन कंपनी और एलएलपी। तो ये टोटल 12 लेक्चर्स हो गए हमारे, 12 चैप्टर। उसके बाद में 3 चैप्टर हमारे पास में अदर लॉज के हैं, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन और फेमा। तो टोटल 15 हमारे पास में हो गए। तो अब 15 दिन का ही टाइमिंग आपके पास में है, तो एक दिन में आप एक लेक्चर बहुत आराम से बच्चों तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अब ये आपका मेन स्टडी नहीं है, ये आपका रिवीजन पार्ट है। तो रिवीजन पार्ट का मतलब हो गया कि आपने पहले पढ़ा हुआ सब है, अब आपको उन चीजों को वापस से रिकॉल करना है। तो एक दिन में आप लगभग, अब टाइम कितना दे पा रहे हैं आप, आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि डेली अगर आप 4 आवर्स भी लॉ को दे देते हैं, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं वो सब साथ में लेके चल रहा हूँ। अभी मैं बोल दूं तुमको क्या, तुमको 8 घंटे लॉ पढ़ना है, तो भाई साहब 8 आवर्स लॉ पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट कहां जाएंगे तुम्हारे। तो 3 से 4 घंटे आप डेडिकेटेडली, 5 घंटे भी कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि सर संभले हुए हैं, अकाउंट्स में ज्यादा टेंशन नहीं है, या टैक्सेशन या बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बाकी में ज्यादा टेंशन नहीं है बच्चों, तो 4 घंटे अभी आप लॉ को दे करके एक दिन में एक पार्ट को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जितने चैप्टर्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इन सबके रिवीजन हम ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर ले रहे हैं बच्चों, बराबर से यूट्यूब पे इन सबके रिवीजन हो रहे हैं। और जब आप आज 30 तारीख को लेक्चर देख रहे हो, उस वक्त तक हम लोग लगभग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट तक अपने रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप उन लेक्चर्स को जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे एक एक चैप्टर करोगे, तब तक बाकी के चैप्टर्स भी जो है वो लाइव आ चुके होंगे। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप मेरे साथ आकर के लाइव लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। यानी कि आपको 2 घंटे का एक लेक्चर हमारा हो रहा है, वेडनेसडे को हम लोग ले रहे हैं रात को 9 से 11, और शनिवार सैटरडे को भी हो रहा है 9 से हमारा 11 बजे तक, है ना, हर बुधवार और शनिवार को। तो बढ़िया है कि आप 2 घंटे वहां पे आए, आपने मेरे साथ इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया, तो आपका रिवीजन एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां चैप्टर का वैसे तो वेटेज है, आप लोग सब जानते हो कि जो स्टार्टिंग हमारा शेयर कैपिटल और डिबेंचर तक 72 सेक्शन से बच्चों, उनका वेटेज 14 से 21 मार्क्स का है। सेम वैसे ही डिपॉजिट, चार्जेस और मैनेजमेंट वाला चैप्टर, यानी कि सेक्शन नंबर मान के चलो 73 से लगा करके 122 तक का जो वेटेज है वो भी 14 से 21 मार्क्स का है। फिर 123 वाला सेक्शन जो हमारा है डिविडेंड वाला, वहां से लगा करके बच्चे लोगों 148, और फॉरेन कंपनीज के सेक्शन इंक्लूड करके 21 से 24, और अकेला एलएलपी जाएगा बच्चों करीब करीब 14 नंबर मार्क्स तक का आने वाला है।
तो अब एक बार रिवीजन में तो अपने को सारा ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर कौन से चैप्टर से कितना आएगा अपने को नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे डिविडेंड हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, ऑडिटर हो गया, अपने को पता है कि यार इनमें से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, बनेंगे ही, तो इनको थोड़ा ज्यादा वेटेज के साथ करना चाहिए। अच्छा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं, समझ रहे हैं? यानी कि ये लेक्चर तो सिर्फ स्ट्रेटेजी का है, लेकिन अगले वीक के अंदर अंदर आपके पास में अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरा वो लेक्चर भी आ जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जिन पे अपने को ज्यादा फोकस करके जाना है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा बराबर से। लेकिन इसमें हम लोग अभी सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी बेसिकली होनी क्या चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से 15 दिन में 15 टॉपिक्स हैं, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, खुद पढ़ सकते हैं, मेरे साथ लेक्चर के ऊपर आ जाओगे तो भी आप उसको कर सकते हो। फटाफट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। अब बच्चे लोगों को कहां से पढ़ना है, बेसिकली तो जिन नोट्स में से आपने पहले पढ़ा है, जो भी फैकल्टी की बुक आपने पढ़ी है, जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं वही रेफर करिए, नया अभी कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए। यानी मैंने लिख भी दिया, देखो जिससे पहले पढ़ाओ भाई उसी से अभी भी पढ़ो, ठीक है? क्लियर है? अब इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज है, कई बार अपने को बच्चों भारी लगेंगे, टफ लगेंगे, तो जो भी आपने फैकल्टी का बुक पढ़ा है, चाहे मेरे बुक से पढ़ाओ चाहे किसी और की बुक से पढ़ाओ, आपके पास में क्वेश्चन बैंक जरूर होगा, तो बेटा उसमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे और उन क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर ही है। तो इन कंपैरिजन के आप जाकर के थ्योरी में पढ़ो, बेटर है क्वेश्चन फॉर्म में कर लो ना, अपने को तो रिवाइज करने से मतलब है। तो जो क्वेश्चंस आपको 30, 35, 40 क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखे होंगे, उनमें लगभग पूरा चैप्टर ही कवर है ना? तो आप इसमें क्या करो, आसान भाषा में अगर बोलूं तो इसमें रट्टा ही लगाना पड़ेगा। मैं जनरली रट्टा लगाने को लॉ में कभी नहीं कहता हूं, लेकिन इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज है, खास करके जनरल क्लॉजेज भी चलो लॉ के सेक्शन है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है उसमें कई बार आपको चीजें ऐसी लगेगी सर ये तो रटना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में जाकर करिए। आप लिटरल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, इससे बेटर है कि आप जाके देखिए उस पर क्वेश्चन कैसा बना हुआ है, उसका सॉल्यूशन याद करोगे तो आपका एक टारगेट रहेगा कि हाँ यार इतने क्वेश्चंस याद करके खत्म कर लिए हमने, तो आप वैसे इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना? तो इनको मैं अभी आपको क्वेश्चन फॉर्म में करने को कह रहा हूं, बाकी तो आपको टॉपिक अभी एक बार रिवाइज करने हैं। तो 15 दिन के अंदर बच्चे लोगों आप बढ़िया तरीके से लॉ को अपना फर्स्ट रिवीजन लॉ का लगा करके सारे चैप्टर्स तैयार कर सकते हो। अच्छा, आपको लग रहा है कोई चैप्टर सर छोटा है, हमने बहुत अच्छा किया हुआ है पहले, जैसे चार्जेस वाला है सर, ये तो 10 तो सेक्शन है, हम तो 1 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, तो बच्चों मैनेजमेंट वाला पहले स्टार्ट कर दो, वो ऊपर नीचे जो करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही एक रिवीजन आपने कंप्लीट किया बच्चों, अगले रिवीजन के ऊपर आइए, और अगले रिवीजन में आप क्या करने वाले, अच्छा उसमें एक चीज मैं और आप लोगों के लिए कर देता हूं, यहां पे 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? एक बढ़िया चीज मैं आप लोगों के लिए और यहां पे कर रहा हूं, चलिए जी, अभी यहां से भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि आप क्या और कैसे कर सकते हैं। अब बच्चे लोगों सेकंड रिवीजन जो है उसके लिए 10 दिन पकड़ लीजिए। सर 10 दिन लगा दे, हाँ बेटा 10 दिन दे दो सेकंड डिवीजन के लिए, 10 दिन और दे दो, 15 दिन हमने दे दिए, 10 दिन और टोटल 25 दिन हो गए। पीछे के 5 दिन में मान के चल रहा हूं तुम लोग अकाउंट्स का जो भी कुछ पढ़ना चाहो पढ़ोगे। अच्छा, इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे दिन तुमको लॉ ही पढ़ना है भाई, दूसरे सब्जेक्ट भी करोगे। तो यहां सीन क्या रहेगा बच्चों, अब इन 10 दिनों में अपने को क्या करना है बच्चों, जितनी भी आरटीपीज हैं, जितनी भी एमटीपीज हैं, करंट वाली प्रीवियस वाली सब कुछ कर डालो बच्चों। इसमें फोकस करो मई वाले अटेम्प्ट्स है ना, मई 24 से जब हमारा कोर्स चेंज हुआ, तो मई 24 तुमको मिलेगा, सितंबर 24 तुमको मिलेगा, उसके अलावा जनवरी 25 मिल जाएगा, और तुम्हारा खुद का अटेम्प्ट जो है मई 25, सबका आरटीपी एमटीपी अपने को मिलेगा। 3 अटेम्प्ट के हमारे पास पीवाईक्यू पड़े होंगे। इन सबको बच्चों इन 10 दिनों में जबरदस्त वाला सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, यहां पे भी सेम काम है, हम ये सब करवाने वाले हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आईसीए ने इन दिनों में मॉडल टेस्ट पेपर निकाल दिए। अब जो 8 मॉडल टेस्ट पेपर निकाले बच्चों, वो एमटीपी ही है, पिछले सालों के एमटीपी है ना। मेनली जैसे मान लीजिए कि मई के अंदर हमारे 2 अटेम्प्ट 2 एमटीपीज आए, फिर इन्होंने सितंबर के अंदर फिर 2 एमटीपीज निकाले, फिर उसके बाद में फिर इस बार जनवरी में निकाले होंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में बच्चों कवर हैं, और वो सब हम इसी चैनल पर अप्रैल के अंदर आपको स्टार्ट करवा देंगे। तो आप वो लेक्चर्स हमारे देख सकते हो, जिससे आपका आरटीपी एमटीपी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। तो इन 10 दिनों में हमको बच्चों क्वेश्चंस पे फोकस करना है। देखो तुमने थ्योरी तो पढ़ लिया, अब तुमको प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन
क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ में आएगा कि नहीं, कि कहां से लिखना है, कैसे लिखना है, उन सब पे फोकस करना है। तो ये 10 दिन बच्चों रोज का 3-4 घंटा वही प्योरली आरटीपी एमटीपी पे दे दो। अच्छा, या फिर क्या करो, हमारे जो लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे वो जाकर के देखोगे तो 1.5-2 घंटे में तुम्हारा एक आरटीपी एमटीपी हम सारे पुराने वाले नए वाले सब लेने वाले हैं। तो मजा आ जाएगा यार तुमको, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक काम इन 10 दिनों में करना है बच्चों, 1 या 2 पेपर 3 घंटे वाले तुमको खुद लिखने हैं। चाहे तो मॉक टेस्ट पेपर 2, चाहे कैसे भी करो, ये जरूरी है। 1 या 2 पेपर, जैसे कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो, आईसीई के दे रहे हो, हमारे दे रहे हो, ओके है। नहीं तो घर पे ही अलार्म लगाया तुमने, अपना टाइमर सेट किया, पेपर कोई भी उठा लो और उसको 3 घंटे में सॉल्व करना है। इधर पीवाईक्यू उठाओ, चाहे कोई एमटीपी उठाओ, जो जिसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास में हो, ताकि खुद वापस देख सको। तो उससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा, आंसर लिखने का तरीका, स्पीड बन जाएगी बच्चों। कई बार लॉ में हमारी स्पीड नहीं बनती है। तो 1 या 2 पेपर इन 10 दिनों में आप लोगों को जरूर कर लेने हैं बच्चों, ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा, जैसा मैंने कहा, कहां से पढ़ोगे, अगेन सेम जहां से पहले पढ़ा है, ऊपर ही आपको मैंने बता दिया। यहां पे आप बच्चों आरटीपी एमटीपी हमारे साथ करिए, खुद करिए, लेकिन ये अपने को करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जितने भी रिवीजन लेक्चर हैं, जितने भी एमसीक्यू, अच्छा एक बहुत बढ़िया चीज आई बच्चों, आप लोग जानते हो आईसीए ने अभी हर सब्जेक्ट पे एमसीक्यू का, केस बेस्ड एमसीक्यू का सेट निकाला है, जिसमें से लॉ का भी 35 क्वेश्चंस का सेट निकला हुआ है। और इन पर ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, मैं लाइव लेक्चर ले चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। हो सकता है अभी तक हमारा प्लेलिस्ट बना नहीं हो, लेकिन मैंने एकाग्रता की हमारी जो बैकएंड टीम है उसको बोल दिया है, तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आप जैसे देखो, ये एक लेक्चर आपको मिलेगा जो एमसीक्यू का, बेस एमसीक्यू जो है, जनरल एमसीक्यूज वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यहां आप देखोगे बच्चों, देखो मैं इसमें जाता हूं, ये मैं लाइव में गया, तो यहां आप लोगों को हमारे रिवीजन लेक्चर्स लगातार मिलेंगे, ये देख सकते हो बच्चों, है ना। ये देखिए, यहां से जब आप देखेंगे तो ये रहा रिवीजन लॉ का। ठीक है, तो ऐसे इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट में लेके चलता हूं ना। प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो लॉ का रिवीजन आपको वहां पे नजर आ जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है बच्चों, सारे सब्जेक्ट का है। वैसे ही आपको ये जो लॉ देख रहे हो आप लोग यहाँ पे May 25 का रिवीजन सीरीज है ना, यहाँ फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आगे से आगे के लेक्चर सारे आपको यहाँ पे नजर आते जाएंगे। तो यहाँ से आप हमारे साथ में रिवाइज कर सकते हो बच्चों, आगे अभी चैप्टर्स और बढ़ जाएंगे हमारे, तो आप उनको अच्छे से यहाँ से रिवाइज कर सकते हो ना। तो हम लोग सारी चीजें आपको दे रहे हैं यहाँ पे, सारे रिविजन आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, इसी में अगर मैं आपको आगे बताऊं, मेरे ख्याल से एमसीक्यू का जो है वो हमारी टीम ने अब तक शायद इस पे प्लेलिस्ट में नहीं डाला होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखो बच्चों, रिवीजन देख रहे हो ना, लगातार सारे रिवीजन। और ये देखो, यहाँ पे आपको नजर आएंगे मेरे एमसीक्यूज। ये देखो बच्चों, केस बेस्ड एमसीक्यू 9th वाला देख रहे हो आप इस वक्त में स्क्रीन के ऊपर अपनी, है ना, ये वाला। तो ये 9th पार्ट है, तो इससे पहले के 8 पार्ट आपको और मिलेंगे। आप लोग करना स्टार्ट करोगे तब तक जो है वो प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, तो वहां जाकर के कर लेना। और उसका लिंक जो है वो भी हम वीडियो के अंदर जब भी वहां से जाएगा तो मैं यहाँ पे भी डलवा दूंगा कि उसका लिंक डाल दो, और साथ में रिवीजन वाला भी डाल दो। तो बच्चों लोगों, सारी चीजें आपको यहाँ पे हमारे पास से मिल जाएंगी। अच्छा, वो एमसीक्यू अपने को किसी भी कीमत पर छोड़ करके नहीं जाने हैं बच्चों, ध्यान में रखोगे आप लोग। वो एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। तो मैंने पूरा 35 एमसीक्यूज जो है वो 9-10 लेक्चर में, इंक्लूडिंग फेमा, अदर लॉ, सब कुछ है, पूरा सॉल्व किया है। प्लस बच्चों, जनरल एमसीक्यू के 2 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और रिवीजन के लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। और आप जब तक सेकेंड रिवीजन तक पहुंचोगे बच्चों, तब तक हमारी आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू सब कुछ आ चुका होगा, समझ रहे हैं, इसी चैनल पे आ चुका होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ में वहां पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बराबर से बात समझ में आया आप लोगों को। तो ये आपका 30 दिन का स्ट्रेटेजी रहने वाला है, जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अप्रैल 1st वीक में ही आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में वही आने वाले हैं, मतलब वो टॉपिक जिनको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है या छोड़ के जाने का सोच रहे हो तो छोड़ना नहीं है बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहला 15 दिन, उसके बाद में बच्चों अगला 10 दिन, पहले 15 दिन में सिर्फ रिवाइज करने का काम करना है, और अगले 10 दिन में क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। पूरा फोकस क्वेश्चंस पर रहना चाहिए। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, बढ़िया तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं, यहां से जब आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे ना, तो वीडियोज वाले सेशन में मैंने यहां पे आप लोगों को एक टॉपिक दे रखा है बच्चों, लॉ से रिलेटेड, वो बता रहा हूं मैं। ठीक है,
हाउ टू गेट एग्जम्पशन इन लॉ, ये आप देख रहे हैं ना। तो इसमें मैंने एक जो टॉपर स्टूडेंट है बढ़िया मार्क्स वाला, उसकी कॉपी यहाँ पे मैंने शेयर की है और उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि भैया कैसे आंसर लिखा गया है, सजेस्टेड में क्या है, आपको कैसे लिखना चाहिए, कैसे आपको बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो आप इस लेक्चर को जाके भी देख सकते हैं बच्चे लोगों, तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, पता लग जाएगा। मैंने इसमें टिप्स दिए आप लोगों को, क्या इस स्टूडेंट ने क्या क्या फॉलो किया है, कैसे कैसे आंसर लिखना चाहिए, कैसे कैसे हमको मार्क्स मिलेंगे, तो यहां से आप उसको जाके जरूर देखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या है, बढ़िया तैयारी करिए और जहां कहीं आपको हमारी मदद की जरूरत लगती है हमारे चैनल के ऊपर आइए, यहां हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे आरटीपीज हो, एमटीपीज हो, क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, चाहे जनरल गाइडेंस हो कि आपको पेपर कैसे करना है बच्चों, सब कुछ आपको यहां से मिलने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको फर्स्ट वीक के अंदर ही देने वाला हूं। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये सारा कुछ है। बाकी आप कहीं पर भी अटकते हैं, कहीं और आपको सजेशन चाहिए होता है, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पे हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं बच्चे लोगों, और वहां पे अपनी क्वारीज को पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी को लेकर के कि आप कैसे तैयारी करने वाले हो 15+10 डेज की। ओके, तो इजाजत दीजिए। मैं हूं कौन, आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। तो लॉ नहीं पड़ेगी आप पर भारी, क्योंकि आपके साथ में है एडवोकेट जयेश भंडारी। फिर मुलाकात होती है बच्चों को, बढ़िया तैयारी करिएगा। ऑल दी बेस्ट।